मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग समुद्र में सोनार लगा रहे होते हैं और इसके चलते समुद्र में मौजूद बहुत सारी मछलियां वहां से भाग जाती हैं और कई सारी मछलियां मारी भी जाती हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें म्यूजियम का एक सीन दिखाया जाता है और इस जगह पर हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है। वैसे तो ये जगह एक म्यूजियम नहीं होती, ये एक साधारण सा घर होता है, लेकिन इस घर का मालिक इस जगह को म्यूजियम कहता है। अब इस घर का मालिक उन बच्चों को यहाँ पर एक छिपकली दिखाते हुए उनसे कहता है कि ये एक चाइनासोरस है और ये आदमी अपने ही घर में बने एक कुत्ते को पैंथर बताता है। बच्चे इस आदमी से कहते हैं कि ये कोई पैंथर नहीं है, ये बस एक कुत्ता है और तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। वो बच्चे इससे कहते हैं कि तुम जल्दी से हमारे पैसे हमें वापस करो। अब इस पर वो आदमी इन बच्चों से एक कमरे में चलने के लिए कहता है। अब जैसे ही बच्चे उस कमरे में चले जाते हैं कि तभी वो आदमी मरमेड की एक ड्रेस पहनकर टब से बाहर आता है। अब ये चीज देखकर ये बच्चे समझ जाते हैं कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है। अब यहाँ पर वो आदमी बच्चों से कहता है कि चलो जल्दी से मेरे साथ एक एक फोटो क्लिक कर लो। अब ये बात सुनकर उन बच्चों को इस पर गुस्सा आता है और वो इसे उठाकर इसकी दुकान से बाहर फेंक देते हैं। अब इसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ग्रीन गल्फ नाम के एक आइलैंड की नीलामी दिखाई जा रही थी और इसके बाद लिव ज़ेन नाम का एक अमीर आदमी इस आइलैंड को खरीद लेता है और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी होता है। अब इस खुशी में लिव ज़ेन एक पार्टी रखता है जिसमें उसके सभी दोस्तों को बुलाया जाता है। अब इस पार्टी में वो जमीन बेचने वाला आदमी और अंकल लिव पहुंचते हैं और वो इसे यहाँ पर उस जमीन के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर लिव ज़ेन से कहता है कि तुमने उस ग्रीन गल्फ आइलैंड को खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है और तुम बिल्कुल पागल हो जो तुमने उसे खरीद लिया। अब ये बात सुनकर रोलिन नाम की एक लड़की इसकी बेइज्जती कर देती है क्योंकि ये लड़की लिव ज़ेन की एक अच्छी दोस्त होती है। अब यहाँ पर लिव अपनी बेइज्जती होने से नाराज हो जाता है और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद लिव ज़ेन बाहर आता है और पार्टी में आई लड़कियों से बात करने लगता है। तभी यहाँ पर रोलिन पहुंच जाती है और उन लड़कियों को यहाँ से भेज देती है। अब वो यहाँ पर बैठकर लिव ज़ेन से बात करती है और खुद को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए उससे हामी भरवा लेती है। अब इसके बाद जब ये दोनों यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर पानी में से एक अजीब मेकअप किए हुए लड़की बाहर आती है और इस लड़की का नाम शेन होता है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी इस लड़की को पकड़ लेती है क्योंकि लड़की मेहमानों की लिस्ट में थी ही नहीं। अब यहाँ पर लिव ज़ेन उस लड़की से बात करने के लिए उसके करीब आता है और ये देखकर रोलिन यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर लिव ज़ेन रोलिन की परवाह किए बिना शैन के पास आता है। अब यहाँ पर शैन उसे अपना नाम बताती है और उसे अपना नंबर भी देती है और वो इससे कॉल करने के लिए कहकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद शैन एक स्केटबोर्ड चलाती हुई एक शॉप पर जाती है और वो यहाँ से मछलियों के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदती है। अब इसके बाद वो अपना स्केटबोर्ड चलाती हुई ग्रीन गल्फ तक पहुंच जाती है। अब यहाँ पहुंचकर ये खाली घर में आती है जहाँ से ये टनल से होती हुई एक पुरानी सी शिप के अंदर चली जाती है और यहाँ पे हमें शान के मरमेड भाई को दिखाया जाता है जिसके लिए वो दवाई लेकर आई थी। दूसरी तरफ लिव ज़ेन एक मीटिंग में बैठा होता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि लिव ज़ेन ने सोनार टेक्नोलॉजी को समुद्र के अंदर डाला है और इससे समुद्र में रहने वाले सभी जीव मर जाएंगे और इसी प्रोजेक्ट के चलते शान की बाकी मरमेड प्रजाति भी मारी जा रही थी और इससे बचने के लिए ये सभी मरमेड इस शिप में छिपे होते हैं क्योंकि अब ये लोग समुद्र में नहीं जा सकते थे और इस सबका जिम्मेदार वो लिव ज़ेन को समझते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं जो कि प्लान के अनुसार इसका बदला उससे लिया भी जाएगा। और प्लान ये होता है कि लिव ज़ेन के प्लेबॉय होने के चलते शैन उसे फंसाएगी और उसे अपने घर तक लेकर आएगी जहाँ पर ये लोग उसे मार देंगे और इसके लिए इन लोगों ने एक ऐसा जहर बनाया होता है जो कि सिर्फ शराब से ही खत्म हो सकता है। अब दूसरी तरफ लिव ज़ेन इस सब चीज से बेखबर होकर रोलिन के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। अब यहाँ पर रोलिन शैन का जिक्र करती है और कहती है कि उसी के साथ मजा करो और वो लिव ज़ेन को बुरा कहती है। अब ये बात सुनकर लिव ज़ेन उसके सामने ही शैन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे कहता है कि मैं 10 मिनट में तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। अब यहाँ पर बाकी के मरमेड लोग और शैन का ऑक्टोपस दोस्त जिसका शैन पर क्रश होता है ये बात सुनते हैं तो अपने हथियार लेकर अपने घर में आ जाते हैं ताकि वो शैन को मार सकें। लेकिन शैन जब अपने घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर लिव ज़ेन के बॉडीगार्ड होते हैं और ये उसे यहाँ पर लेने के लिए आए थे। अब यहाँ पर शैन का प्लान बेकार हो चुका था और इसके बाद वो उनके साथ चली जाती है। अब यहाँ पर शैन का ऑक्टोपस दोस्त कुछ हथियारों का बैग लाकर शैन को देता है। अब इसके बाद शैन बॉडीगार्ड के साथ चली जाती है और एक कंपनी में पहुंचती है। अब यहाँ पर इसके सामने पानी का गिलास रखा जाता है जिसमें से एक पानी के गिलास में जहर मिला देती है। अब इसके बाद यहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो यहाँ पर पानी चेक करने के लिए पानी पी लेता है और इसके चलते वो बॉडीगार्ड यहाँ पर मरने लगता है लेकिन शान उसे शराब दे देती है। अब इसके बाद वो ठीक हो जाता है और शैन चुपके से लिव ज़ेन को ढूंढने के लिए जाती है जो कि उसे कॉरिडोर में मिल जाता है लेकिन उसे यहाँ पर नहीं देख पाता। इसके बाद शैन उसको ऑफिस में घुस जाती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है लेकिन फिर भी वो उसे मार नहीं पाती। अब इसके बाद लिव की गोल्फ स्टिक शैन को लग जाती है और इससे वो बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद जब शैन को होश आता है तब लिव ज़ेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शैन उससे कहती है कि अरे तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। अब यहाँ पर लिव ज़ेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मजाक में ही कॉल किया था पर तुम तो सच में यहाँ पर आ गई हो। अब इसके बाद लिव ज़ेन उसे कुछ पैसे देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर शैन उससे कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं चाहती बल्कि मैं तंदूरी चिकन खाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर लिव ज़ेन उसे काफी पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन वो उन पैसों को नहीं लेती। अब इसके बाद लिव उससे पीछे छुड़ाने के लिए उसे चिकन खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। अब शैन रास्ते में गाड़ी रुकवाकर वहां पर मौजूद एक दुकान से चिकन करी लेती है। अब यहाँ पर लिव भी उसके पास आकर बैठ जाता है। शैन उससे कहती है कि क्या तुम इसे नहीं खाओगे, तुम इसे खाकर देखो, ये काफी अच्छा होता है। वो इससे कहता है कि मैं रोड पर मौजूद इन सस्ती दुकानों से कुछ नहीं खाता। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो इस चिकन पर टूट पड़ता है और काफी सारी प्लेट्स खा लेता है।
अब यहाँ पर ल्यूजन शैन से कहता है कि आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई है, और ये कहकर वो रोने लगता है। अब यहाँ पर खाने के बाद वो शैन को एक ब्लैंक चेक देता है और उससे कहता है कि ये लो, जितना चाहो तुम इसमें पैसा भर सकती हो। अब ल्यूजन शैन को वो चेक देकर यहाँ से चलने लगता है, लेकिन ल्यूजन जब पीछे मुड़कर देखता है तो शैन उस चेक को आग की भट्टी में फेंक रही होती है। अब ये देखकर ल्यूजन शैन के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। शैन उससे कहती है कि मैं एक साधारण सी लड़की हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब इसके बाद ये दोनों इस शाम काफी ज्यादा मजा करते हैं। ये दोनों एक साथ झूला झूलते हैं, एक साथ गाना गाते हैं और इसके बाद और भी बहुत सारी जगहों पर घूमते हैं। अब इसके बाद ल्यूजन शैन को छोड़ने के लिए उसके घर आता है और ये दोनों उसके घर के बाहर खड़े होते हैं। अब शैन अपने दरवाजे पर खड़े होकर ल्यूजन से पूछती है कि अगर तुम्हारी जिंदगी का सिर्फ 1 ही मिनट बचा हो तो तुम उस वक्त में क्या करोगे। जिस पर ल्यूज से कहता है कि मैं उस बचे 1 मिनट में सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहूंगा। वो इससे कहता है कि अब तुम मेरे लिए उन इंसानों में से हो जो कि सिर्फ दिल को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी छू लेते हैं। अब ये बात सुनकर शैन अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और इसके बाद वो ल्यूजन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद ल्यूजन यहाँ से अपने घर चला जाता है, क्योंकि अगर शैन ल्यूजन को अपने घर के अंदर ले जाती तो उसके दोस्त उसे मार देते, क्योंकि ये घर के अंदर पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब शैन भी ल्यूजन से प्यार करने लगी थी और इसलिए वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए लियो को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। और इसलिए वो शो से भी कहती है कि वो ल्यूजन के साथ प्यार का झूठा नाटक नहीं कर सकती। अब इसके बाद शैन को ल्यूजन की कॉल आती है। वो शैन से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर में तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। अब ल्यूजन शैन को अपने घर पर ले जाता है और यहाँ पर शो भी एक शेफ बनकर ल्यूजन के घर पर आ जाता है। ल्यूजन शैन से पूछता है कि आखिर ये कौन है। शैन ल्यूजन से कहती है कि ये मेरा अंकल है। अब क्योंकि शो ऑक्टोपस होता है इसलिए वो अपने नीचे वाले शरीर को अपने हाथों से पकड़े हुए होता है और अब इसीलिए ल्यूजन उससे कहता है कि आज तुम हमें ऑक्टोपस बनाकर ही खिलाओगे, क्योंकि यहाँ पर ल्यूजन और उसके बाकी आदमी नहीं जानते थे कि शो के हाथ में कोई दूसरा ऑक्टोपस नहीं है बल्कि उसका ही शरीर है। और अब इसके बाद ल्यूजन के शेफ शो के नीचे वाले शरीर को ही तलने लगते हैं। अब दर्द में शो चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो यहाँ पर सबको पता चल जाता। लेकिन जब इससे दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपने मुंह से काले रंग का पानी निकालता है और इसके बाद यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि इससे लोगों का मुंह नीचे हो गया था और इससे किसी को भी पता नहीं चल पाता। अब इसके बाद ल्यूजन शैन को एक रिंग पहनाता है और उसे प्रपोज कर देता है और वो इससे यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये सोच रही हो कि मैं अमीर हूँ और तुम काफी ज्यादा गरीब हो। वो इससे कहता है कि मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शैन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम रोज की कई लड़कियां घुमाते हो और वैसे भी हम कल शाम को ही तो मिले थे। ल्यूजन उससे कहता है कि हाँ मुझे पता है मैं कैसा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अब शैन ये बात सुनकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा गया था। वो कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं प्यार का झूठा नाटक कर रही थी तो, लेकिन यहाँ पर ल्यूजन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे किस कर लेता है। अब इतनी ही देर में यहाँ पर रोलन आ जाती है और इसे देखकर शैन अपने घर चली जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद ल्यू शैन से मिलने के लिए उसके घर पर आ जाता है और इस बार ल्यू शैन को उसके असली रूप में देख लेता है। अब वो यहाँ पर शैन और उसके बाकी साथियों को भी उनके असली रूप में देखकर घबरा जाता है और इसके बाद यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी शो उसे पकड़ लेता है और बांध देता है। वो इससे कहता है कि तुम्हारे सोनार लगाने की वजह से हमारे कई साथी मारे गए और कई साथी बिछड़ गए हैं और अब हम तुम्हें मारकर इसका बदला लेंगे। और इसके बाद वो उसका गला पकड़कर दबाने लगता है, लेकिन तभी शैन शो की एक पूंछ काट देती है और इसके बाद ल्यूजन को वहां से भगा देती है। अब यहाँ पर शो शैन से कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम उससे प्यार करती हो। अब शैन यहाँ पर उसे कोई जवाब नहीं देती और यहाँ पर बस रोने लगती है। अब इसके बाद ल्यूजन अपने ऑफिस पहुंचता है और वहां जाकर वो रोलेन से उन जलपरियों के बारे में बताता है। लेकिन यहाँ पर ल्यूजन को ये पता चलता है कि रोलेन अपने कई साथियों के साथ मिलकर बहुत पहले से ही जलपरियों को ढूंढ रही थी। अब रोलेन को ल्यूजन से ये बात पता चलने के बाद वो अपने साथियों के साथ उस आइलैंड पर उन जलपरियों को मारने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर ल्यूजन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती और उसके सभी आदमी उन सभी जलपरियों को कैद कर लेते हैं। ये लोग उन्हें पकड़कर मारने लगते हैं, लेकिन शैन उनके हाथ नहीं आती और ये यहाँ पर पूरी कोशिश करती है उन सबसे बचने की, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आदमी होते हैं और इसीलिए शैन भी पकड़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर शैन की ग्रैंडमा अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी आदमियों को रोक देती है और इसके बाद शैन और बाकी की जलपरियों को यहाँ से निकलकर समुद्र में जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद ये सभी जलपरियां यहाँ से निकलकर समुद्र में भागने लगती हैं, लेकिन ये लोग शैन को तीर मार देते हैं, जिसके चलते शैन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर भी शैन भागती रहती है और इसके बाद वो आदमी इस पर एक मिसाइल से हमला कर देते हैं और इससे शैन समुद्र से बाहर निकलकर जमीन पर आ जाती है। अब ये सभी लोग उसे घेर लेते हैं और रिलेन अपने आदमियों से उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर ल्यूजन आ जाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब वो शैन को अपनी गोद में उठाकर यहाँ से चलने लगता है, लेकिन तभी रोलेन पीछे से उसको एक तीर मार देती है। लेकिन ल्यूजन तीर लगने के बाद भी यहाँ पर नहीं रुकता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने यहाँ पर शैन को छोड़ दिया तो ये लोग उसे मार डालेंगे और इसलिए वो शैन को समुद्र के किनारे ले जाकर उसे समुद्र में फेंक देता है। अब इसके बाद लियो को एक आइलैंड के किनारे अपने एक घर में दिखाया जाता है और यहाँ पर एक स्टूडेंट उससे एक इंटरव्यू ले रहा होता है। अब लियो ने अपना सभी पैसा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए दान कर दिया था। अब इसके बाद वो स्टूडेंट ल्यूजन से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, और इसके बाद ल्यूजन अपनी वाइफ को बाहर आने के लिए कहता है और यहाँ पर उसकी वाइफ कोई और नहीं होती बल्कि शैन ही होती है, क्योंकि अब ल्यूजन ने शैन से शादी कर ली होती है और वो इसके साथ ही समुद्र के किनारे अपने घर में रह रहा था। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।